स्वतंत्रता दिवस पूर्व संध्या पर इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने देशभक्ति गाना गाया। जी हां, गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पत्रकार मिलन समारोह में पत्रकारों की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति पर आधारित गाना गुनगुनाते हुए नजर आए। भारत ने मेरे भारत दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत दुनिया को पहले सिखला देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। प्रभारी मंत्री कमल पटेल का आखिरकार लंबे इंतजार के बाद छिंदवाड़ा आगमन हुआ। अपने निर्धारित दौरे के अनुसार पाढ़ुना से सोशर होते हुए फिर छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा जिले में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद कमल पटेल विवेक बंटी साहू द्वारा आयोजित मशाल यात्रा में शामिल हुए। बस स्टैंड से पैदल यात्रा में शामिल होकर एकता पार्क के पीछे स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जिसके बाद विश्राम गृह में पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें कमलनाथ को घेरा और उन पर धोखा देने का आरोप लगाया है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और एक दिन पहले जिन लोगों ने भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन लड़ा और भारत माता को आज़ादी दिलाई, उनकी याद में, उनके सम्मान में ये मशाल यात्रा कई वर्षों से हमारे बंटी साहू जी और पूरे सामाजिक राष्ट्रवादी धार्मिक संगठन मिलकर, युवा शक्ति मिलकर छिंदवाड़ा में निकालती आई है, जिससे उनके सम्मान में और उनकी याद में, ताकि देशभक्ति का ज्वार हर हिंदुस्तानी के हृदय में जलता रहे और हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रहे और हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, हम सब भारत माँ के लिए जिए और अपने जीवन को सार्थक करें। भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाते हुए दुनिया में सिरमौर बनाए, पुनः भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाए। यह सबका हमारा उद्देश्य होना चाहिए, तभी जाकर अमर शहीदों के सपना साकार होगा और वो हमें ऊपर से आशीर्वाद देंगे। और हम आज ये संकल्प लेते हैं कि हम भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनाएंगे और भारत को दुनिया का सिरमौर बनाकर पूरे विश्व को सुख, शांति और अमन चैन का संदेश कोई दे सकता है दुनिया में, तो भारत दे सकता है। और आज भारत के पास ऐसा नेतृत्व है जो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज़ादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, देश के लिए कुर्बान होने की आवश्यकता थी, लेकिन देश आज़ादी के बाद देश के लिए जीने की आवश्यकता थी। और इसलिए नई शिक्षा नीति में भी हमने परिवर्तन किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि ऐसी शिक्षा नीति आई है जो शिक्षा के साथ साथ स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत शिक्षा होगी। जब हिंदुस्तान का युवक और युवती स्वाभिमानी होगा, पुरुषार्थी होगा, चरित्रवान होगा और देशभक्त होगा, तो वो अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी होगा और वो देश के लिए जिएगा, समाज के लिए जिएगा। वहीं छिंदवाड़ा जिले में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पुलिस ग्राउंड में प्रभारी मंत्री कमल पटेल के द्वारा ध्वजारोहण किया। वहीं कलेक्ट्रेट में कलेक्टर सौरभ सुमन ने ध्वजारोहण किया। भाजपा कार्यालय में विवेक बंटी साहू के द्वारा तिरंगा लहराया गया और राजीव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ के द्वारा झंडा बंधन किया गया। चारों ओर देशभक्ति के माहौल के बीच जगह जगह झंडा बंधन हुआ। झंडा बंधन हुए हर्षोल्लास के साथ जिलेवासियों ने स्वतंत्रता दिवस को मनाया। सलेमनाबाद तहसील मुख्यालय में जगह जगह शासकीय मुख्यालय में झंडा फहराया गया, जहां तहसील में शुनसका दुबे नायक तहसीलदार द्वारा ध्वजारोहण किया गया। थाना सलेमनाबाद में थाना प्रभारी संजय दुबे, एमपीबी में सुशांत सोनल और वहीं शासकीय हॉस्पिटल में शालू सिंह, पीएचई विभाग में अनिल चुंबल के शासकीय महाविद्यालय में प्रचारित सरिता ठाकुर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सहकारिता समिति में शाखा प्रबंधक सुरेंद्र दुबे द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जहां सभी जगह गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं हरि साहू, सुरेंद्र दुबे, उदय चंद्र सोनी और पटवारी समेत आरआई समस्त कर्मचारियों पर
प्रतिवर्ष अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में एसपीएम श्रीमती संघमित्रा गौतम द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण को सलामी देते हुए राष्ट्रगान के साथ ध्वज सम्मान किया गया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण उपरांत तहसील कार्यालय ध्वजारोहण कर वरिष्ठ कृषि विभाग अधिकारी कार्यालय, परियोजना कार्यालय, महिला एवं बाल विकास का भी ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय का ध्वजारोहण अनीता सुनील जयरत्नम द्वारा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मीना कश्यप, तहसीलदार बहोरी बंद विजय द्विवेदी, शंकर महतो, रवि पांडे, वीरेंद्र गुप्ता, सुनील जयरत्नम की उपस्थिति में ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। इसी प्रकार थाना बहोरी बंद में ध्वजारोहण माननीय थाना प्रभारी देखा प्रजापति जी ने समस्त स्टाफ की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी बीएमओ अनुराग शुक्ला जी ने समस्त स्टाफ की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया, जहां समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। अखंड भारत संकल्प दिवस पर नाहरगढ़ के नीम चौक पर श्री महाकाल साहिब सवारी संघ द्वारा भारत महाआरती का आयोजन किया गया एवं वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण व पूजा अर्चना कर की गई, जिसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अखंड भारत दिवस को लेकर अपने अपने विचार रखे एवं विस्तार पूर्वक जानकारी सभी को दी गई। साथ ही अखंड भारत संकल्प दिवस को सभी को मनाना चाहिए, अपनी एकता का परिचय देना चाहिए। जिसके बाद प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान महाकाल साहिब सवारी संघ के सदस्य व गणमान्य नागरिक एवं समाज सेवी व जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। हम सब जानते हैं कि हमें आजादी किस तरह मिली है, हमें वह भूलना नहीं चाहिए। अखंड भारत था हमारा, लेकिन जैसा भाई साहब महेंद्र जी ने बताया कि हम विभाजन हुए, लेकिन उस अखंड भारत को बनाए रखने के लिए हमारे वीर सपूतों ने जो बलिदान दिया वह हम भूल नहीं सकते हैं। आज हम भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र हैं जिसमें भारत माता की जय भी कभी नहीं बोल पाते थे, लेकिन आज हम गर्व से बोलते हैं कि भारत माता की जय। तो ये उस आजादी का क्षण है, आजादी का दिन है। कल हम भारत देश में, पूरे देश में आजादी का दिवस मनाएंगे, लेकिन वह आजादी हमें इन वीर सपूतों के बलिदान से प्राप्त हुई है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और हमें 15 अगस्त ही नहीं, 26 जनवरी नहीं, इन शहीदों को हमेशा नमन करना चाहिए। मझगवा में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद हुए हैं। मझगवा बस स्टैंड में आर्यन मोबाइल शॉप का ताला चटकाकर हाथ साफ किया। लाखों का सामान सहित नकदी चोरों ने पार की है। वहीं डायल 100 का नोडल पॉइंट है मझगवा बस स्टैंड। एक बार फिर पुलिस गश्ती पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। ज्ञात हो कि पूर्व में हुई मवेशी चोरी से लेकर घरों में चोरी के मामले आज तक पुलिस पकड़ नहीं सकी है। वहीं मझगवा पुलिस की ढुलमुल कार्यशैली के चलते व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। ये वाले में भी डिब्बा यहाँ का भी है राजू भाई, यहाँ की और सामान ले गया असेंबली वगैरह सब ये इसका पूरा सामान। हाँ। ये हो गया, इसका पूरा है। यहाँ पास थे, ये सब ऊपर आया है। मंदसौर में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व के उपलक्ष्य में स्किल इंडिया कार्यालय मंदसौर पर भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सागू डाबर ने झंडा वंदन किया। सागू डाबर मंदसौर की रहने वाली हैं, जो पिछले 7 सालों से हॉकी खेल रही हैं। सागू आसाम, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली आदि जगह नेशनल कंपटीशन में खेल चुकी हैं। सागू कच्चे झोपड़े में रहती हैं। सागू का परिवार घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करता है। सागू भी अपनी मां का हाथ बटाने में काम करने जाती हैं। सागू के पिता कम उम्र में ही गुजर गए थे। बड़े भाई की बीते वर्ष करंट लगने से मौत हो गई थी। सागू के 2 छोटे छोटे भाई भी हैं। परिवार की जिम्मेदारी और मुफलिसी के बावजूद सागू दमदारी से कहती है, एक दिन ओलंपिक में जाकर दिखाऊंगी। मेरा नाम सागू डावर है। मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी एक दिन झंडा वंदन करूंगी। मैंने झंडा वंदन करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ तक खेले और क्या परिस्थिति? मैं नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ। तमिलनाडु, रांची, केरल, आसाम में कई जगह खेल चुकी हूँ और घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। क्या करते हैं घर वाले? मम्मी, पिताजी की तो डेथ हो गई बहुत साल पहले। मम्मी है जो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते, साथ में मैं भी जाती हूँ हाथ बर्तन में। आप भी झाड़ू पोछा बर्तन में? हाँ। भाई?
भाई 2 छोटे हैं, वो भी मेरा सपोर्ट करते, वो भी काम करने जाते सुबह। और आपके बड़े भाई भी थे? बड़े भैया की डेथ हो गई कितना टाइम हुआ? 2 साल पहले। फाइनली सागू चाहते क्या हो? मेरा बस एक ही सपना है कि मैं टोक्यो ओलंपिक में खेलूं और मेरा और मम्मी का और साथ में देश का नाम रोशन करूं। इस मौके पर स्किल इंडिया के मुख्य संचालक धर्मेंद्र जायसवाल ने कहा कि सागू जैसे बच्चे अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण हैं, जो हालातों से कभी हार नहीं मानते हैं, अपने लक्ष्य की ओर हर हाल में आगे बढ़ते चले जाते हैं। वहीं धर्मेंद्र जायसवाल ने सानिध्य में सागू का सम्मान किया और आर्थिक सहयोग भी किया गया। हमारे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पे काम कौशल को आगे लेकर आने का है। उसी कौशल में नाम है सागू डाबर, जो आप मंसूर की बिटिया हैं, जिनके द्वारा आज हमने इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होस्टिंग करवाई है। और हम चाहते हैं कि उसको किसी भी तरह से आर्थिक लेवल पर, टेक्निकल लेवल पे और कहाँ पर हम उसको मदद कर सकते हैं, हम ज़रूर मदद करेंगे और चाहेंगे कि मंसूर की ये बिटिया देश का भी नाम रोशन करे। अंकुर अभियान के तहत छतरपुर जिले में पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष एवं विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी एवं कलेक्टर शीलेन सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, वन मंडल अधिकारी अनुराग कुमार सरपंच द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसमें खिन्नी, महुआ, आम, जामुन, अमरूद, मुनगा, कटहल, कचनार, इमली के पौधे रोपे गए। पौधारोपण अभियान के पश्चात ग्राम पंचायत मड़देवरा के चिन्हित हितग्राहियों को जमीन के पट्टे प्रदाय किए गए। मुख्य अतिथि लोधी ने कहा, मड़देवरा के भूमिहीन गरीब परिवारों के ग्रामीण आवास योजना में प्रकरण तैयार किए गए हैं, जिससे उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। वन विभाग द्वारा मनरेगा योजना में ग्राम भैंसा लूटा के तालाब को पुनर्जीवित करने के लिए ऊंचाई पर नए तालाब का निर्माण किया जाएगा, जिसके वेस्ट वेयर से नीचे के तालाब में भराव हो सकेगा। साथ ही बक्सवाहा को मिलेगी कचरा वाहन की सुविधा। वहीं समग्र स्वच्छता अभियान में बक्सवाहा को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कचरा वाहन की सुविधा मुहैया होगी। क्योंकि ये एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, परंतु आदरणीय सरपंच जी यहाँ आए और आप सब यहाँ उपस्थित हैं, तो उनके आग्रह पर आप सब जो यहाँ हैं, ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं, जिनके रहने के लिए जमीन नहीं है, उनके लिए राजस्व की जमीन में आप लोगों को घर बनाने के लिए पट्टे वितरण का कार्यक्रम यहाँ अभी कर रहे हैं। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्र दिवस है और उसको लेकर के हम हमारे क्षेत्रवासी सभी विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी भाई बंधु, सभी मतदाता भाइयों को, सबको स्वतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ तथा हमारा ये राष्ट्रीय पर्व आज़ादी हमेशा अमर रहे। नगरवासियों से अनुरोध है कि नगर को साफ सुथरा बनाए रखें, कचरा वाहन में ही कचरा डालें, समय पर टैक्स का भुगतान करें। नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी के माध्यम से संपूर्ण नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के सहयोग और जागरूकता से हमारा नगर परिषद खजुराहो आज संपूर्ण वैक्सीनेशन हो पाया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग शेष रह गए हैं या बाहर गए थे, यदि किसी कारणवश उनको नहीं लग पाया है, जो हमारे क्षेत्र में नहीं थे और वापस आ गए हैं, तो सेकेंड डोज लगातार चालू है, वो जाके अपना प्रथम डोज भी लगवा सकते हैं। और सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 75वां अमृत महोत्सव हमारे यहाँ के रूप में मना रहे हैं हम सब पूरे देशवासी, प्रदेशवासी, नगरवासी। तो 75वें अमृत महोत्सव की स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी जिले वासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
निश्चित तौर पर हमारा जिला बाढ़ से जूझ रहा है। शासन स्तर पर उसकी लगातार राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों को पुनः 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर सभी नगरवासियों और सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नगर को स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है, इसमें आप सबका सहयोग आवश्यक है। पॉलीथीन पे बैन करना है, कपड़े के थैले का उपयोग करना है और अभी जो अंकुर अभियान चल रहा है शासन की ओर से, हर घर में एक पेड़ लगाना है। तभी आपका नगर स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा और आपको स्वच्छ ऑक्सीजन का उपयोग करने का फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सभी छतरपुर शहर के सभ्रांत नागरिकों को, अपने अभिभावकों, अपनी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यह कहना चाहूँगा, यह स्वतंत्रता दिवस बहुत विशेष है क्योंकि हम 75वीं एनिवर्सरी और वर्षगांठ जो है वो स्वतंत्रता दिवस की मना रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले अपने स्वतंत्रता के शहीद सेनानियों का नमन करें और ये याद करें कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और इसलिए अब हम प्रण लें कि हम अपने देश को उनका शहादत बेकार ना जाए, तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाएं। मैं सभी को कहना चाहूँगा, हम सभी कदम से कदम मिलाकर अपने राष्ट्र को प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कार्यों के द्वारा, इनोवेशंस के द्वारा, नए ज्ञान के द्वारा, नई शिक्षा के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा एक समृद्ध राष्ट्र बनाएं, एक सभ्य राष्ट्र बनाएं, ऐसा अनुशासित राष्ट्र बनाएं जो विश्व में एक नई जागरूकता, नया ज्ञान और विश्व का एक नया नेतृत्व प्रदान कर सके। एक बार पुनः इस विशेष स्वतंत्रता दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बुंदेलखंड, जय माँ भारती। आने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी नगरवासियों को एवं सभी जिलेवासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी से एक आपसे बात शेयर करना चाहते हैं। हम सभी लोग मिशन रोशनी का अभियान लेकर चल रहे हैं और इसमें ज़रूरतमंदों अंधत्वमय जीवन जी रहे लोगों को रोशनी प्रदान करने का काम कर रहे हैं और इस कार्य में आप सभी का हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिनको रोशनी नहीं है, मोतियाबिंद के शिकार हैं, वो ज़रूर प्रत्येक माह की 26 तारीख को हनुमानपुरिया पर शिविर आयोजित होता है। उन सभी गरीब ज़रूरतमंदों के लिए जिनके पास पैसों का अभाव है, आप लोग आइए और अपने निःशुल्क आँखों का इलाज कराइए और उन सभी लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं जो इस पुनीत काम में अपना सहभागिता निभाना चाहते हैं। दूसरा, हम कोविड में भी कुछ कहना चाहते हैं कि आने वाले पिछले कई जो गुजरे हुए समय में कोविड में हमने अपनों को खोया है, अपनी जिम्मेदारी ना निभाती हो लापरवाही के कारण। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाकर सब लोग वैक्सीनेट हों, सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिनका दूसरा डोज अभी नहीं लगा है, वो दूसरा डोज अपने समय के अनुकूल ज़रूर लगवाएं, क्योंकि क्या है, कोविड से बहुत कुछ हम लोग खो चुके हैं अपनों को, अपने लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग वैक्सीनेटेड हों। और अंत में आने वाले रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।